और आज की सबसे विभत्स दुर्घटना, मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल युवा पर एक शख्स जिसका नाम है, देखिए, जिसका नाम है परवेश शुक्ला, वो पेशाब करता है। उस वीडियो को आज वायरल कर दिया जाता है। उसके बाद हंगामा मचता है जिसमें मुझे नहीं पता इस समय तमाम वो एंकर रूबिका लियाकत और अमीश देवगन जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं वो इस पर बहस कर रहा होगा कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करना पड़ा कि इस आरोपी को पकड़ा जाए और इस पे एनएसए लगाया जाए। उसका शख्स का फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए, यही वो शख्स है और ये इसके पार्टी पर है और ये अखबार की वो कटिंग है। सुनांचल संक्षिप्त, विधायक प्रतिनिधि बने परवेश शुक्ला। ये है वो परवेश शुक्ला जो विधायक प्रतिनिधि है, जो उस वीडियो में जिसको वायरल किया जा रहा है। मैं पीड़ित का वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो लोग भी दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो दोषी नहीं है। दोषी है ये शख्स, आरोपी है ये शख्स, शर्मिंदा इसको होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आदमी ने एक और अपराध कर दिया। अब ये देखिए, ये एफिडेविट देखिए, पैसा के दम पर, रसूख के दम पर यह शख्स एक एफिडेविट लाता है और उसको सोशल मीडिया पर जारी कर देता है जिसमें पीड़ित का नाम और पता है और कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि इस मामले में उसको कितनी सजा होती, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जब इस तरह के अपराध में वो इस तरह का एफिडेविट लिखवा लेता है तो इस देश में जातिवादी गुंडे, परवेश शुक्ला जैसे लोग रेप करने के बाद क्या करते होंगे, डाका डालने के बाद क्या करते होंगे, हत्या करने के बाद क्या करते होंगे। इन लोगों को पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कोई तो होगा जो इनकी जाति के नाम पर इनकी मदद करेगा और इसी रसूख पर ये आदमी ये काम करता है। ये एफिडेविट क्यों बनवाया गया? कहा जा रहा है कि वो युवक मानसिक रूप से उतना अच्छा नहीं था, वो अपनी मजदूरी मांगने गया था, वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। इस शख्स को दारू पीते हुए, अय्याशी करते हुए तकलीफ हुई और इसने ये विभत्स घटना कर दिया। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इस पर गिरफ्तार किया जाए, इन्हें से लगे। दिलीप मंडल ने कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं। वो पूछते हैं कि इसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। बताइए शिवराज सिंह चौहान जी, ऐसे बनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र? और सोचिए, ये शख्स जब इस घटना में एफिडेविट करवा लेता है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जातियों और इस देश के गरीबों पर जब अन्याय होता होगा तो आप कल्पना कीजिए कि रेप में, मर्डर में ये क्या तिक्रमबाजी नहीं करता होगा ये शख्स। कोई मान सकता है कि कोई शख्स अपने ऊपर पेशाब करने के बाद कहे कि फर्जी वीडियो है? वो डरा है, वो लाचार है, वो बेबस है, वो मजबूर है, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है। और इसीलिए इस देश में SC/ST एक्ट बना था और दिलीप मंडल इसीलिए सवाल पूछते हैं SC/ST एक्ट का क्या मतलब था कि कोई शोषित वंचित समाज का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो कानून उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको केस लड़ने के लिए मदद करेगा, उसको आर्थिक मदद की जाएगी, उसकी सामाजिक मदद की जाएगी। लेकिन सुनो जस्टिस ललित और जस्टिस गोयल, तुम लोगों ने कहा था अपने फैसले में कि SC/ST एक्ट, उत्पीड़न के केस फर्जी होते हैं। आओ मध्य प्रदेश और देखो, यह आदिवासी बच्चा मानसिक असंतुलन का शिकार है, लाचार है बेचारा और बीजेपी का नेता उसके सिर पर पेशाब कर रहा है। कोई आदमी सवर्ण हिंदू के सिर पर पेशाब करता है? ये सब मैटर ही जाति से जुड़ा हुआ है। समझो भारत की हकीकत। आखिरकार संसद को तुम दोनों के फैसले को पलटना पड़ा, बाद में तुम लोगों ने भी सुधार कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए आप, ये परवेश शुक्ला जैसे लोग, आपको क्या लगता है ये गरीबी की वजह से हुई है? सुना है आपने कभी किसी SC/ST ने किसी गरीब पर,
किसी गरीब सवर्ण पर पेशाब कर दिया हो। ये जाति का नशा है, ये जाति का रसूख है। यह परवेश शुक्ला, इसके ट्विटर बैनर पर लिखा है, जब ब्राह्मणत्व सुरक्षित है, हिंदुत्व पर आंच नहीं आ सकती। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। शुक्ला ने आज जो किया है, हिंदुत्व का तो पता नहीं, शुक्ला की जांच जरूर होनी चाहिए। आप सोचिए ये शख्स किस तरह के हैवानियत करता है और किस तरह के दरिंदगी करता है। 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी नेता जनता के सिर पर पेशाब कर रहा है। इंजीनियर रामजी गौतम ने लिखा, यह तुमको मारेंगे भी, तुम पर पेशाब भी करेंगे, तुम्हारी बहु बेटियों का बलात्कार भी करेंगे, क्योंकि मामा की सरकार में दलित आदिवासियों के मान सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं। इंजीनियर रामजी गौतम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोचिए, मध्य प्रदेश का हर 5वां आदमी आदिवासी है, 21% आबादी है। क्या मध्य प्रदेश का हर थानेदार, ये क्यों है ऐसा? मध्य प्रदेश का हर 5वां आदमी आदिवासी है, 21% एसटी आबादी है। क्या मध्य प्रदेश का हर 5वां थानेदार, हर 5वां कलेक्टर, हर 5वां एसपी आदिवासी है? नहीं तो कुछ लोग ढेर सारे लोगों के सिर पर पेशाब करते रहेंगे, पुलिस उनको थोड़े समय बाद बचा लेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा मामला डाइवर्सिटी का है। जब तक इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं बनेंगे, इस तरह के लोग करते रहेंगे। सोचिए, तेजस्वी यादव पर केस दर्ज होता है, चार्जशीट फाइल होता है, जांच हो इस देश में, शहर पर कब्जा किसका है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन करोड़ों लोग लेके विदेश भाग जाता है। इस देश में अगर आप एससी, एसटी है तो आप गरीब लाचार है, तो आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। आप अमीर भी है तो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। आप पिछड़े हैं तो भी इस तरह का व्यवहार होगा। आप पिछड़े नेता हैं तो आप अखिलेश यादव, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह की तरह मजाक बनाए जाएंगे। आपको जातिवादी कहा जाएगा, परिवारवादी कहा जाएगा। आप दिलीप मंडल हैं, शंभू कुमार सिंह हैं, या आप अशोक दास हैं, या आप कोई पत्रकार हैं, तो आपको ये नफरत की भाव से देखेंगे, आपको जातिवादी कहेंगे। इस देश में सब कुछ, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब डाइवर्सिटी आएगी। सवाल है कि इसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा। और सोचिए, इस आदमी का सबसे बड़ा अपराध है कि ये अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए एक एफिडेविट ले आता है। आप सोचिए, जब एक मामूली गुंडा जो विधायक का प्रतिनिधि है, वो जब इस तरह का एफिडेविट बनवा लेता है, तो इस देश के जातिवादी, मनुवादी लोग मर्डर करके, रेप करके, भ्रष्टाचार करके क्या क्या अतिक्रम करते होंगे अपने आप को बचाने के लिए। और बचाता कौन है? इस देश का कॉलोजियम। बचाता कौन है? इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों के हनन करने वाले जातिवादी लोग। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, आज अगर आदिवासी जज होते, आज अगर आदिवासी एसपी कलेक्टर होता, इस पूरे मामले की जांच किसी आदिवासी कलेक्टर, एसपी और थानेदार को करना चाहिए, और इसको जज भी आदिवासी हो, तब जाकर जस्टिस होगा, तब जाकर न्याय होगा। नहीं तो इस देश में रेप के आरोपियों को भी बचाया जाता है, हत्यारों के आरोपियों को भी बचाया जाता है। अरबों खरबों लेकर लोग देश से भाग चुके हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कब तक चुप रहेंगे आप लोग? ये जो पेशाब कर रहा है ना, ये इस देश के 90% आबादी पर पेशाब कर रहा है, ये गरीबों पर पेशाब कर रहा है। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। और सोचिए, कोई टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा, उनको फुर्सत नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूं, इस तरह के जातिवादी गुंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप समझिए ये ताकत कहां से मिलती है। एक और वीडियो दिखा रहा हूं। ये शख्स खुद को कहता है पत्रकार। वीडियो पत्रकार ज्ञानेंद्र पांडे का है, जो अपने पैसे की आड़ में लोगों के साथ ठगी करता है। वीडियो में वो खुद बता रहा है कि कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा जाता है। ज्ञानेंद्र पांडे दैनिक दिशेरा टाइम्स लहरपुर सीतापुर का पत्रकार है, सुनिए। से बता दियो स्पष्ट कह दो, ऐसा है रुपया 5 लाख कोई कहीं नहीं, उमर से ले 4,99,000 नहीं तो अपन कारोबार बंद कर दो बस। और जहाँ इतनी बात आप कहियो, अरे बड़े भाई आप
यहाँ के हैं कि ठीक है भैया। सोचिए, ये शख्स, इसका नाम है ज्ञानेंद्र पांडे और पत्रकारिता के आड़ में, और ये सच्चाई है, ये तो मामूली है जो फंस गया। इस देश में पत्रकारिता के नाम पर सरकारें बनाई जाती है, गिराई जाती है, और इन गुंडों को बचाने वाले सिस्टम है। मैं फिर कह रहा हूं, इन सारी समस्याओं का हल डाइवर्सिटी है, आरक्षण है। जब तक इस देश में कॉर्पोरेट्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, पत्रकारिता, हर जगह रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होगा, जब तक वहां पटेल, मराठा, गुर्जर, जाट, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस तरह की बेईमानी नहीं रुकेगी, तब तक इस तरह के अत्याचार नहीं रुकेंगे, और तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। जाते जाते सोचिए, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, एक तो इस गुंडे ने अपराध किया जिसका सबूत है, वीडियो वायरल है, उसके बाद ये एफिडेविट लिखवा लाता है, ये दूसरा बड़ा अपराध है। अपराध को छुपाना भी बड़ा अपराध है। जाते जाते आपको दिल्ली का एक वो बड़ा वीडियो दिखा रहा हूं। आज सबसे ज्यादा महंगाई है। टमाटर का दाम पूछिए, नींबू का दाम पूछिए, जीरा का दाम पूछिए, लहसुन का दाम पूछिए, कोई टीवी अखबार बहस नहीं कर रहा है। उनको टॉपिक दे दिया गया है यूसीसी, परिवारवाद। रूबिका लियाकत तो वीडियो में कह रही है कि मैं तो भ्रष्टाचार पर बात ही नहीं कर रही हूं, महंगाई पर बात ही नहीं कर रही हूं, मैं तो परिवारवाद पर बात कर रही हूं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, उनके कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को पुलिस वाले दबोच रहे हैं। ये वीडियो देखिए। सोचिए, आप प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं, टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, ये है देश में मीडिया की हालत। और अंत में एक और गाड़ी लॉन्ग शॉट देखिए, ये मध्य प्रदेश पुलिस की है गाड़ी, जिस पर एक महिला को बांधकर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में चौतरफा जंगल राज। नरसिंहपुर जिले में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को जुमलों से छल रहे थे, दूसरी ओर उनकी पुलिस एक महिला को अपनी गाड़ी पर बांधकर गोटेगांव थाने ले जा रही थी। प्राइवेट कार पर एक महिला को बोनट पर बांधकर ले जाया जा रहा है। यह है उस राज्य का हाल जहां के गृह मंत्री का नाम नरोत्तम मिश्रा है, और जो हर एक हीरोइन के कपड़े से लेकर फिल्मों के रिलीजिंग पर अपना बयान देते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये है मध्य प्रदेश की हालत। तो ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जहां नौकरी के लिए लोग प्रदर्शन करें। तमाम बड़ी खबरें थी, ये सब खबरें आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, ये सोशल मीडिया आपको दिखाएगा। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।